दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल द राइट प्लेसेस मूवी को, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जो अपनी सिस्टर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद बहुत ही दुखी और सैड रहने लगती है। तभी उसकी लाइफ में एक ऐसा लड़का आता है जो उसे उस स्ट्रेस से बाहर निकालता है और उसे सिखाता है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी जगह और चीजें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों मूवी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फिंच नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है जो कि सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर खड़ी होती है। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फिंच की क्लासमेट थी जिसका नाम वायलेट था। फिंच वायलेट से कहता है कि तुम इस ब्रिज के ऊपर क्या कर रही हो। वायलेट फिंच को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिंच भी उस ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और वायलेट को नीचे ले आता है। अगले दिन ये दोनों फिर से स्कूल में मिलते हैं, लेकिन यहाँ ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम फिंच को एक काउंसलर के पास देखते हैं क्योंकि फिंच ने कुछ समय पहले ही किसी से लड़ाई की थी, इसीलिए उसे काउंसलर के पास बार बार आना पड़ता है। काउंसलर फिंच से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन फिंच उसे कुछ नहीं बताता है क्योंकि फिंच को लगता है कि काउंसलर इसमें फिंच की कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद हम वायलेट और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर फिंच और उसका फ्रेंड भी होता है। वायलेट अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अब बात नहीं करना चाहती है। फिंच अपने फ्रेंड से वायलेट के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वायलेट की सिस्टर मर चुकी है, जिसकी वजह से वायलेट काफी ज्यादा दुखी है और शायद इसीलिए वह सुसाइड करने के लिए ब्रिज पर गई थी। उसके बाद फिंच अपने घर आ जाता है। फिंच की एक सिस्टर भी होती है जो फिंच का बहुत ख्याल रखती है और फिंच की मॉम अक्सर बाहर रहती है। फिंच की सिस्टर ही उसके लिए सब कुछ है। उसके बाद हम वायलेट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि आज के ही दिन उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी और उस इंसिडेंट को 1 साल अब तक हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिंच इंटरनेट पर वायलेट के बारे में सर्च करता है जहाँ वो वायलेट और उसकी सिस्टर के काफी सारे फोटोज देखता है। उसके बाद हमें फिंच के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिंच क्लास ले रहा था। तभी क्लास के अंदर वायलेट आती है और उसकी कुछ बुक्स गिर जाती हैं और सब लोग वायलेट पर हंसने लगते हैं। तभी फिंच एक कुर्सी को गिरा देता है और सारे लोग हंसना बंद कर देते हैं। वहाँ बैठे सारे लोग फिंच को पागल बताने लगते हैं और उसकी इस हरकत पर वायलेट भी हंसने लगती है। उसके बाद उनका टीचर उन सब स्टूडेंट से एक प्रोजेक्ट लिख कर लाने के लिए कहता है और वायलेट अपने घर चली जाती है। उसके बाद वायलेट अपने फोन पर एक वीडियो देखती है जो कि फिंच ने उसे सेंड की थी। फिंच उस वीडियो में एक फनी सॉन्ग गाता है और वायलेट से उसे फोन करने के लिए कहता है। उसके बाद वायलेट उसे फोन करती है और उससे मिलने के लिए भी जाती है और दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिंच वायलेट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जो उसे उनके टीचर ने दिया था। और फिंच उसे ये भी कहता है कि तुम्हें घर से बाहर निकलकर घूमना चाहिए। तब वायलेट उसे कहती है कि उसे घर से बाहर निकलकर घूमना पसंद नहीं है और ना ही बाहर के लोग उसे पसंद हैं। तब फिंच उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं। तब वायलेट फिंच से कहती है कि तुम मेरे साथ ही यह प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो। तब फिंच उससे कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो तुम्हें खुशी दे सकती हैं। तुम हर समय उदास रहती हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम स्ट्रेस से बाहर आ सको। उसके बाद वायलेट अपने घर चली जाती है। अगले दिन हम वायलेट को स्कूल में देखते हैं जो अपने टीचर से प्रोजेक्ट करने के लिए मना करती है, लेकिन टीचर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वायलेट वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे फिंच मिलता है। फिंच वायलेट से प्रोजेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इस बार वायलेट भी प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन गाड़ी में बैठने से मना करती है क्योंकि उसकी सिस्टर की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए वो कार में बैठने से बहुत डरती है। तब फिंच साइकिल से उसके साथ घूमने जाता है और उसे एक हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाता है जहाँ एक स्टोन रखा होता है। फिंच उस स्टोन के ऊपर चढ़ता है और वायलेट को भी ऊपर बुला लेता है और वायलेट से पूछता है कि सबसे ऊंची जगह पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तब वायलेट उससे कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे घटिया चीज नहीं देखी और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिंच भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने वायलेट को आज बहुत खुश देखा था। फिर रात को फिंच वायलेट के घर के बाहर खड़ा होता है और वायलेट से उसके साथ जाने को कहता है, पर वायलेट उसे मना कर देती है। जिसके बाद फिंच उसकी विंडो पर छोटे छोटे पत्थर मारने लगता है और फिर वायलेट मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है और दोनों एक दीवार के पास जाते हैं और उस बॉल पर अलग अलग चीजें लिखी होती हैं और कुछ खाली डॉट्स भी बने होते हैं जिसमें उन्हें अपनी विश लिखनी होती है। एक दीवार पर लिखा होता है कि आप मरने से पहले क्या चाहते हो। तब फिंच वहाँ लिखता है कि मैं मरने से पहले जीना चाहता हूँ और वायलेट वहाँ लिखती है कि मैं मरने से पहले बहादुर यानी ब्रेव बनना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वायलेट अपनी सिस्टर के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मेरी सिस्टर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फनी थी और जब भी मेरा दिन बुरा जाता था तब मेरी सिस्टर
सिस्टर मुझसे कहती थी कि हम दिन याद नहीं रखते बल्कि उस दिन के मोमेंट्स याद रखते हैं, और इस बात से वायलेट हमेशा मोटिवेट होती थी और कहती है कि मेरी सिस्टर मेरे लिए एक सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट डे वायलेट फिर से स्कूल जाती है, तब वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो फिंच के साथ प्रोजेक्ट कर रही है। अब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम ये प्रोजेक्ट फिंच के साथ क्यों कर रही हो, क्योंकि स्कूल में सब लोग फिंच को पागल समझते हैं। तब वायलेट अपनी फ्रेंड से कहती है कि फिंच ऐसा नहीं है। उसके बाद वायलेट को उसके लॉकर में एक स्टोन मिलता है जिस पर लिखा होता है यू टर्न, यानी कि अब तुम्हारा टर्न है। तब वायलेट फिंच से पूछती है कि ये सब क्या है। तब फिंच उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ जगह दिखाई थी, तुम चाहो तो मेरे साथ और भी ऐसी जगह पर आ सकती हो। लेकिन वायलेट फिंच से अच्छी तरह बात नहीं कर रही थी। इतने में वायलेट का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो वायलेट से कहता है कि तुम फिंच के साथ यहाँ क्यों घूम रही हो। फिंच भी वही होता है, इसलिए इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला होता है, लेकिन फिंच किसी तरह खुद को रोक लेता है। उसके बाद हम फिंच को काउंसलर के पास देखते हैं। काउंसलर फिंच से कहता है कि तुम्हारी लाइफ अब कैसी चल रही है। काउंसलर फिंच को सैड देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अमेजिंग सी जगह देखी है जहाँ तुम कुछ भी बोलो वहाँ तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। तब फिंच वायलेट के साथ उस जगह पर जाने की सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिंच रात को वायलेट के घर के पास जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह जब वायलेट उसे देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब फिंच उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अमेजिंग सी जगह देखी है, लेकिन वो बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ कार से जाना पड़ेगा। लेकिन वायलेट कार में जाने से मना करती है। तब फिंच कहता है कि मैं बहुत ही स्लो गाड़ी चलाऊंगा, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। लेकिन वायलेट अभी भी फिंच की बात नहीं मानती। तब फिंच वायलेट के मॉम डैड को सब कुछ समझाता है, जिसके बाद वायलेट के पेरेंट्स भी उसे फिंच के साथ जाने को कहते हैं। तब फाइनली वायलेट मान जाती है और फिंच के साथ जाने लगती है। फिंच गाड़ी में एक फनी सॉन्ग भी चलाता है जिस पर वायलेट हंसने लगती है। उसके बाद ये दोनों एक रोलर कोस्टर के पास जाते हैं। ये दोनों उस रोलर कोस्टर पर बैठते हैं और बहुत सारे मजे करते हैं। और फिर वहाँ से आते वक्त फिंच उसे एक नोटबुक देता है और वायलेट से कहता है कि हम आज जिस भी जगह पर घूमे तुम्हें उन जगहों के बारे में इस पर लिखना है। वायलेट को लिखना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सिस्टर के डेथ के बाद वह कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। तब फिंच उसे कहता है कि तुम इस पर कुछ लिखो क्योंकि तुम एक राइटर हो। तब वायलेट फिंच से कहती है कि तुम बहुत फनी हो। तब फिंच खुद की तारीफ में कहता है कि मैं बोल्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज्यादा सेक्सी हूँ। इस बात पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। उसके बाद ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिंच वायलेट से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं और ये दोनों कपल बन जाते हैं और अलग अलग जगह पर भी जाते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन फिंच अचानक से 1-2 दिन के लिए कहीं गायब हो जाता है। वायलेट फिंच के फ्रेंड से फिंच के बारे में पूछती है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि फिंच खुद को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए कभी कभी ऐसा करता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम फिंच को वायलेट के घर के बाहर देखते हैं। फिंच वायलेट के लिए बहुत सारे फ्लावर्स भी लाया होता है। फिंच को देखकर वायलेट बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद फिंच उसे एक ब्यूटीफुल लेक के पास लेकर जाता है और वायलेट से कहता है कि इस झील में यदि कोई नीचे तक गया तो वो अलग वर्ल्ड में पहुंच सकता है। उसके बाद फिंच नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और वायलेट से भी अपने साथ आने को कहता है। जिसके बाद वायलेट भी अपने कपड़े उतारती है और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। फिर ये उस झील में नहाते हैं। झील में नहाते समय फिंच कुछ देर के लिए पानी के अंदर ही रहता है, जिससे वायलेट बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद फिंच पानी से जब बाहर आता है तब वायलेट उस पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ तो रियल चीज बताओ, तुम क्यों बार बार ऐसे गायब होते रहते हो, आगे से ऐसा मत करना। तब फिंच उसे अपनी बॉडी पर एक मार्क्स दिखाता है और बताता है कि मेरे डैड बहुत ही वायलेंट मैन थे और एक दिन वो बहुत अजीब हरकत कर रहे थे और जब मैं उनके पास गया तब मुझे ये चोट लगी और कभी कभी मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए मैं 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। उसके बाद वायलेट उसकी बात समझ जाती है। उसके बाद रात को दोनों एक स्टेशन पर सोने के लिए जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और स्टेशन पर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों वायलेट के घर जाते हैं जहाँ वायलेट के पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा होते हैं। तब फिंच उन्हें समझाता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, वायलेट नहीं, प्लीज आप वायलेट पर गुस्सा मत होना। फिंच अपने घर जाता है और सोचता है कि वायलेट के पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा होंगे, जिसकी वजह से वह थोड़ा नर्वस हो जाता है और घर में रखी सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। नेक्स्ट डे हम वायलेट को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जो उससे कहता है कि तुम इस पागल के साथ क्या कर रही हो। फिंच को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे फाइट करने लगता है। फिंच अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। तब वायलेट उस पर बहुत चिल्लाती है, जिसके बाद वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जाने देता है और फिंच भी गुस्से में अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच का फ्रेंड और वायलेट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो वायलेट को बताता है कि अगर तुम फिंच के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी क्योंकि फिंच दिल का बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद वायलेट उसकी सिस्टर के पास जाती है और जो भी हुआ उसे सब कुछ बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिंच एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है जो उसे उसके काउंसलर ने बताया था। फिर उसे वहाँ वायलेट की फ्रेंड भी दिखती है जो वहाँ सबको बताती है कि कभी कभी मुझे सुसाइड थॉट्स भी आते हैं और फिंच अपनी प्रॉब्लम में कहता है कि कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद मैं क्या करने लगता हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं रहता। उसके बाद फिंच अपनी सिस्टर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हमारे फादर कभी ठीक थे, वो बहुत ही वायलेंट थे, इन्हें बहुत मारता थे, यही आज तक
तक फिंच को पता था, इसलिए अपने डैड के बारे में डीपली जानने के लिए अपनी सिस्टर से पूछने लगता है और कहता है कि क्या कभी हमारे फादर ठीक हो सकते थे या ऐसी कोई चीज थी जिससे हमारे फादर ठीक हो सकते थे। तब उसकी सिस्टर उससे कहती है कि हमारे फादर बहुत ही घटिया आदमी थे, वो हमें बहुत मारते थे और मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल भी सकते थे। तब फिंच भी यह सोचने लगता है कि वो भी कभी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सोच उसके फादर से काफी ज्यादा मिलती है। वो अपने आप में अपने डैड को देखता है। जब फिंच अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ वायलेट मिलती है। वायलेट उससे पूछती है कि तुमने अपने रूम का सामान इधर उधर क्यों फेंक रखा है, जिस पर फिंच कहता है कि कभी कभी मुझे बहुत ही बुरे और डेंजरस ख्याल आने लगते हैं, इन्हें मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिंच को लगता है कि फिंच का वायलेट के साथ रहना वायलेट के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है और उसे अपने रूम के बाहर जाने को कहता है। एक दो दिन गुजर जाते हैं और फिंच फिर से गायब हो चुका था। वायलेट उसे मैसेज करती है और सॉरी भी कहती है, लेकिन फिंच कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तब वायलेट कार निकालती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। कहाँ वो पहले कार से इतना डरती थी, लेकिन अब खुद ही फिंच के लिए ड्राइव करती है और उसी लेक के पास जाती है जहाँ ये दोनों नहा रहे थे। तब वायलेट को पता चलता है कि फिंच ने सुसाइड कर लिया है, जिससे वायलेट बहुत ही दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और जिस जगह पर भी ये दोनों घूमने जाते थे वो सारी जगह हमें सुनसान दिखाई जाती है। कुछ टाइम गुजर जाता है और वायलेट अपने पेरेंट्स से बात करते हुए कहती है कि मैं आज भी फिंच को बहुत मिस करती हूँ। उसके मॉम डैड उसे सहारा देते हैं। वायलेट से मिलने उसकी फ्रेंड भी आती है जो सुसाइडल थी। वो ये सुसाइडल थॉट्स के बारे में वायलेट को बताती है। तो वायलेट उससे कहती है कि जिस चीज से तुम गुजर रही हो मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। उसके बाद उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं हमेशा मेरी फीलिंग्स को छुपा कर रखती थी, जो ये डिजर्व करता है कि लोग किस तरह अपने दुख को छुपाकर खुश रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वायलेट उन जगह पर घूमने जाती है जहाँ जहाँ फिंच ने फ्यूचर में उसके साथ घूमने को कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट को जो एक स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया था, वायलेट उसमें सबको फिंच के बारे में बता रही है। वो कहती है कि मैं कुछ चीजों को गलत समझती थी, मुझे लगता था कि मैं ये लाइफ नहीं जी सकती हूँ। फिर फिंच मुझे मिला जिसने मुझे सिखाया कि तुम इन सब चीजों के बारे में गलत सोचती हो। उसके मिलने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा जीना सीखा। उसने मुझे सिखाया कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर जाने के लिए आपको पहाड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से छोटे प्लेसेस भी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, जो आपको काफी समय तक खुशी दे सकते हैं। और उसने मुझे सिखाया था कि हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, हमें उनसे फाइट करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम वायलेट और उसके फ्रेंड्स को डांस करते हुए देखते हैं। अब वायलेट उसी तरह खुश होकर अपनी लाइफ को जीती है जैसी कि फिंच चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।